तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होगे। ठीक है, तो आज का ये व्लॉग यानी व्लॉग क्या, ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो जा रहा है अदर देन ब्लॉग, क्योंकि भाई इस वाले हफ्ते का कंटेंट मेरे पास था नहीं। और एक बहुत ना इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जिसके बारे में ना यानी लोगों को अवेयरनेस नहीं है, पता भी नहीं। यूट्यूब पे ऑल तो बहुत सारी वीडियोस हैं, बट यानी पता नहीं लगता। यानी बहुत सारे डाउट्स ना एक वीडियो में सब चीज़ें कवर नहीं होती। ठीक है, तो कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मैं बता रहा हूँ। ये इससे आपको आइडिया लग जाएगा, आपको पता लग जाएगी। कोई मैं बैकग्राउंड में कुछ फॉर्म वॉर्म नहीं चला रहा हूँ। ठीक है, थंबनेल लेके आपको पता लग गया होगा किस टॉपिक पे ये वीडियो। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। कुछ चीज़ें छूट गए हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं वो बता दूंगा। तो ये वीडियो है पासपोर्ट से रिलेटेड। जो भी लोग बाहर जाना चाहते हैं उन सबको पता है कि पासपोर्ट भाई नेसेसिटी है। ठीक है, ये ऑब्वियस है, बट ठीक है। तो पासपोर्ट के लिए बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, बट उनको ये नहीं समझ में आता कि जिनका पासपोर्ट बना हुआ है, यानी भले ही 5-6 साल हो गए बने हुए, एक्सपायर हुए, तो वो भाई फ्रेश इशू में करें या री इशू में करें। क्योंकि इंटरनेट पे अगर हम सर्च करते हैं तो वो बोलता है कि 3 साल से ज़्यादा अगर आपका पासपोर्ट का एक्सपायर हुए हो गया तो आप फ्रेश इशू करिए। बट ऐसा नहीं है भाई। पासपोर्ट अगर किसी का भी कभी भी बना हुआ है, चाहे वो 1 साल हो, चाहे उसका एक्सपायर हुआ 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, 4 साल हुआ, 5 साल हुआ, 10 साल हो गए, या 15 साल भी हो गया हो एक्सपायर हुए, तब भी आपको हमेशा री इशू पे अप्लाई करना है। ये गलती मैंने करी थी, बट वहाँ पे जाके फॉर्म कनेक्शन वालों, जब मैं पासपोर्ट ऑफिस गया तो उन्होंने मुझे करेक्ट कर दिया। अगर आपका कभी भी पासपोर्ट बना है तो हमेशा आपका री इशू में अप्लाई होगा, कभी भी फ्रेश इशू में नहीं होगा। अगर आप फ्रेश इशू करते हो, अगर आपका पासपोर्ट पहले से बना हुआ है, तो बाद में और आप वो चीज़ उनको नहीं बताते हो, पासपोर्ट सेवा केंद्र में भी अगर आप ये करेक्शन नहीं करवाते हो तो आपका पासपोर्ट रिजेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, अगर आपने ये मिस्टेक सही नहीं करवाते तो आपका पासपोर्ट रिजेक्ट हो जाएगा। और ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए। अगर आपका पासपोर्ट बिल्कुल कभी भी नहीं बना, बचपन में कभी भी नहीं, तो फ्रेश इशू करिए। अदरवाइज़ आप सबको री इशू पे अप्लाई करना है। दिस इज़ द फर्स्ट एंड द मेन थिंग। सेकेंड थिंग इज, सबको डाउट होता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड में भाई क्या भरना होता है। जब हम फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसमें इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड में क्या है। तो दोस्तों, अगर आपकी क्वालिफिकेशन 10th पास आपने कर लिया, 10th पास के अबव है, तो आप उसके लिए एलिजिबल हो, यानी येस, अदरवाइज़ नो। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं जिन्होंने 10th से अबव क्वालिफिकेशन है, 10th हो चुकी है, वो ECR कैटेगरी को येस करेंगे, अदरवाइज़ नो करें। नो सॉरी, उल्टा। ठीक है, ECR चेक, उनको इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड नहीं है, अदर जिन्होंने 10th और 10th के अबव है। अदरवाइज़ जिन्होंने 10th नहीं है उनको लिए येस है। तो सॉरी इस चीज़ के लिए, मैं खुद कंफ्यूज हो गया। ठीक है, सेकंड मेन थिंग जिसमें डाउट होता है। थर्ड थिंग, अपनी एक एक इन्फॉर्मेशन आप सही भरो। जैसे एड्रेस है, एड्रेस एज इट इज़ का एज इट इज़ आपका आधार कार्ड में जैसा है बिल्कुल डिट्टो फिल करना, अपना दिमाग मत लगाना। ये जैसा जगह जैसा है, अगर कुछ मिस्टेक है तो आधार कार्ड में पहले सही करवाओ, फिर पासपोर्ट उसमें सेम फिलअप करो। अदरवाइज़ एड्रेस सही नहीं रहेगा, फिर वो आपका पासपोर्ट रिजेक्ट हो जाएगा। तो जैसा आधार कार्ड में जैसे माता पिता का नाम मेंशन है, जैसा आपका एड्रेस है, सेम एज इट इज़ का एज इट इज़ फिलअप कर दीजिए। अपना दिमाग मत लगाइए। किसी का पासपोर्ट पहले से बना हुआ है तो पासपोर्ट, जो पुराने पासपोर्ट पे पुरानी इन्फॉर्मेशन है, सेम इन्फॉर्मेशन आप नए पासपोर्ट पे फिलअप करना। अपने पासपोर्ट की सारी डिटेल्स आप फॉर्म में जिनका पहले बना हुआ है, वो पासपोर्ट नंबर, एक्सपायरी, सब चीज़ें आपको फिलअप करनी ज़रूरी है। ठीक है, ये आगे फॉर्म की बात। फॉर्म जैसे आप फिलअप करते हो उसके बाद आपको पेमेंट फ़ीस पे करनी पड़ती है। फ़ीस पे करने के बाद आपका अपॉइंटमेंट आपको लेना पड़ता है। अपॉइंटमेंट लेना मत भूलना, मैंने अपॉइंटमेंट लेना यानी आपको लेना पड़ता है, उधर ऑप्शन आ जाता है फ़ीस पे करने का। जैसे आप अपॉइंटमेंट करते हो आपके पास मेल और SMS दोनों आता है। ठीक है, जो लोग नॉर्थ दिल्ली NCR बेसिकली गाज़ियाबाद रीजन में रहते हैं, वो लोग कौशाम्बी वाला साहिबाबाद में जो सेंटर है, वो पासपोर्ट सेवा केंद्र मेरी प्रेफरेंस है, क्योंकि वो मॉल के अंदर है, पार्किंग आपको ईजिली मिल जाएगी, फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, स्टाफ अच्छा है, जल्दी काम हो जाता है। ठीक है, तो अब आते हैं कि भाई आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या कैरी करें भाई पासपोर्ट सेवा केंद्र पे। तो आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट,
इनकी फ़िज़िकल ओरिजिनल रहनी चाहिए। अगर आपके पास एड्रेस प्रूफ आधार कार्ड के अलावा कुछ और पैन कार्ड भी आपको कैरी करना है, ये 3 डॉक्यूमेंट से हो जाता है मेनली। हाँ, और जिनका पुराना पासपोर्ट था वो पुराना पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी और पासपोर्ट दोनों रिक्वायर्ड है, ठीक है। सेम आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट, फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल, ये चीज़ें रिक्वायर्ड है, ठीक है। सबकी 2-2 फ़ोटोकॉपी रख लेना। मैंने तो भाई जितने डॉक्यूमेंट्स थे सबकी रख ली थी, ठीक है। बट मुझे तब पता नहीं था, तो अब मैं आपको बता देता हूँ। अगेन, पुराना पासपोर्ट है तो पुराना पासपोर्ट ओरिजिनल, आधार ओरिजिनल, पैन कार्ड, 10th की मार्कशीट और इनकी फ़ोटोकॉपी, बस। और कुछ भी ज़रूरत नहीं है, ये सब चीज़ें ज़रूरी है। फ़ोटो वोटो कुछ नहीं लेके जानी, वो लोग वहाँ पे खींचते हैं, ठीक है। सो दीज आर द नेसेसिटी डॉक्यूमेंट्स। और आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ बेसिकली मेरा आधार कार्ड अगर ओरिजिनल नहीं है, अगर आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है बेसिकली, तो ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर आईडी कार्ड, वो भी कैरी कर लेना। यानी 2 आईडी प्रूफ मिनिमम कैरी कर लेना एज अ बैकअप, ठीक है। पासपोर्ट पुराना है तो पुराना वाला लेके जाना, वरना कैंसिल हो जाएगा और आपको वापस से अपॉइंटमेंट लेने आना पड़ेगा। आधार कार्ड अगर आप उससे डाउनलोड करते हो तो उसमें क्वेश्चन मार्क वाला नहीं चलेगा, वहाँ पे बॉक्स के अंदर टिक होगा, वो वाला चलेगा। अब वो क्वेश्चन मार्क से आप टिक वेरीफाई यानी ई साइन कैसे करोगे, एडोब का एक्रोबेट आता है सॉफ्टवेयर, उससे हो जाता है, वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। उससे बॉक्स के ऊपर अगर आप राइट क्लिक करोगे तो ऑप्शन आएगा ई साइनिंग हो जाएगा। उसके लिए वीडियोस अवेलेबल हैं, अगर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। नहीं तो कोई भी 40 रुपये लेगा, 30-40 रुपये, और वो करके दे देगा, ठीक है। ओरिजिनल आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी है, जैसे मेरी तो निकली नहीं थी क्योंकि मैंने एड्रेस चेंज करवाया था। अगर आपके पास है तो उसकी ज़रूरत ही नहीं, इतना माथा पच्ची की। सो ये आई थिंक सब सारे इम्पॉर्टेंट Q&As थे जो कि मैंने इस वीडियो में कवर करे, जो कि मुझे फ़ील हुआ कि भाई ज़रूरी है बताना, क्योंकि इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे नहीं है। तो आई होप आप सबको क्लियर हो गया हो। कोई अगर और चीज़ छूट गई हो तो मुझे बता सकते हैं, मैं कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई दे दूँगा। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट व्लॉग कुछ इंटरेस्टिंग आएगा, देखते हैं क्या आएगा, मुझे खुद को भी नहीं पता, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन सब लोग अपना ध्यान रखो, ओके। हाँ, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय। Never trust, yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on